हेलो फ्रेंड, देखिए आज देखेंगे सटीक जीके जो एसएससी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सटीक जीके का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2023, 22, 21 सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम सबसे आपको हेल्पफुल लगेगा। इस क्वेश्चन से सटीक जीके है जो आप पहली बार देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है असम में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा हुआ था, किस शास्त्रीय नृत्य की शैली प्रसिद्ध किस राज्य में है? असम राज्य में। देखिए असम शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में संतारा नामक मठ में हुई थी। शास्त्रीय को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय की नृत्य शैलियाँ प्रायः पौरुषिक भागी और स्त्री भंगी हैं, जो असम के लोक नृत्य बिहू, बागरुम्बा, देवधनी, भोरताल नृत्य है। ये भी नृत्य जो असम में प्रसिद्ध पूरा जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो असम राज्य का है। देखिए एक ये है बागरुम्बा नृत्य जो असम राज्य से संबंधित है। देवधनी ये भी असम राज्य से संबंधित है। भोरताल नृत्य ये भी असम राज्य से नृत्य संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य जो शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भारत बोली के नाट्य शास्त्र में हुई है? देखिए भारतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है, ये पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन था कौन सा ये सत्य है दोनों में से, कथन ये या कथन दो में से, तो पहला जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो केवल एक सत्य है जो शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका डिस्कशन देखिए, भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूलभूत पहलू हैं, तांडव और लास्य, और तीन मुख्य घटक है जो नाटक, नाट्य और नृत्य और ये तीनों घटक हैं। पहला है नाट्य, नृत्य। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ये लगाया गया था, अपना क्वेश्चन भी कमेंट में करते रहे कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन नंबर है बी, 1910 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 ईस्वी में। ये भी स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1910 भारतनाट्यम तमिलनाडु की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो पुराण पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल हैं, जो पहला भाग जो है देखिए अलारूपु, जातिस्वरम, शब्दवम, कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल है। पदम और तिल्लाना है, जो देखिए हिंदुस्तानी संगीत के तराना के रूप में है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य है आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर है ये ऑप्शन नंबर डी,
जो ऑप्शन नंबर डी है। धनगरी राजा क्या है? धनगरी गाजा जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का राज्य का लोक नृत्य है? धनगरी गाजा। देखिए धनगिरी गाजा राजा और उनके लोक नृत्य महाराष्ट्र लावनी, पोबारा नृत्य जो कोली, वाद्या, मुरली गुजरात, ये था महाराष्ट्र का लोक नृत्य। देखिए लावनी महाराष्ट्र का है, पोबारा महाराष्ट्र का है, कोली महाराष्ट्र का है, वाद्या मुरली ये भी महाराष्ट्र का है। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा, डाग। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, भवई, कालबेलिया, तेहर, ताली। और पंजाब का लोक नृत्य देखिए भांगड़ा, गिद्धा, लुड्डी, जूली ये पंजाब का लोक नृत्य है। इससे आपको एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से तैयारी को कवर करके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे लोक नृत्य से आप थोड़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक जल्दी से दबा दें और चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए शास्त्रीय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आकिया नाट। शास्त्रीय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? आकिया नाट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है देखिए 2023 में। आकिया नाट एक शास्त्रीय का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्राजबली में लिखा गया था। इसे भावाना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियाँ बताता है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। ये था आकिया नाट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है नाट्य शास्त्र से। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफी में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी है। नाट्य शास्त्र की और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ भरत मुनि द्वारा संकलित ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। देखिए ये भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ये किया जाता है सिक्किम राज्य में, जो ऑप्शन नंबर डी है। भूटिया नृत्य किस राज्य में का लोक नृत्य है? ये सिक्किम राज्य का। देखिए सिक्किम नृत्य सिक्किम जो सिंघी छम ये सिक्किम राज्य का है। तमांग सेलो शेरपा नृत्य ये सभी सिक्किम का लोक नृत्य है। घंटू गोले यांग नृत्य, संगे छाम नृत्य, चू फाट ये भी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। देखिए इसमें 4 राज्य दिया है, चारों राज्य का अलग अलग नृत्य है। देखिए इसमें पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य पुरुलिया छाऊ ये पश्चिम बंगाल का है। बाउल भगीरा गंभीरा फिर उड़ीसा राज्य का। देखिए गोटी पुआ नृत्य और ढप पाइका ये उड़ीसा का है। नागालैंड का देखिए मोडसे अगरुसु कुल्ला आलू येट्टू सदल के कई और चगई नृत्य है। ये सब अलग अलग राज्य का लोक नृत्य है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जल्दी से दबा दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? योद्धा के नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये है घोड़े मोदनी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी घोड़े मोदनी। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? घोड़े मोदनी।
देखिए, घोड़े मोदनी यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं के याद में किया जाने वाला नृत्य है, जो गोवा के अन्य नृत्य तारंगा, मेल देखनी, फुगरी, सिम्बो, सैमई नृत्य और रनमाले खौफ त्वेनिया मेल है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? यह है मणिपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य, जो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, मणिपुरी नृत्य। देखिए, भारत के शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, मणिपुरी। जो मणिपुरी है, कथक है उत्तर भारत, ओडिसी है उड़ीसा का, कथकली है केरल का, मोहिनीअट्टम है केरल का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, शास्त्रीय है असम का। ये सभी लोक नृत्य है जो इससे पहले अभी देखे थे क्वेश्चन। यही सब नृत्य है। जो कथक है उत्तर भारत का, मणिपुरी है मणिपुर का। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जल्दी से दबा दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, शास्त्रीय को संगीत में नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। यह दी गई है 2000 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी है। शास्त्रीय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 2000 ईस्वी में। यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्रों में खोल, मंजीरा और बांसुरी शामिल है। यह संगीत शंकराचार्य देव के वह संगीत है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने किसके एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मदियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जो केरल राज्य को। यह इसमें उत्कृष्ट मूल और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने किसके एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मदियेट्टू को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? केरल राज्य को। देखिए, ये था केरल का मदियेट्टू। देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है, जैसे यूनेस्को ने केरल राज्य को यह मान्यता दी गई है। यह नृत्य को मदियेट्टू देवी काली। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ये हुई है केरल राज्य में। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित किस राज्य में हुई है? केरल राज्य में। केरल इस कला के 3 संस्करण सीताकन, थुललपुरपरायन थुलन और ओट्टन थुलन, जो अन्य नृत्य केरल थेयम, तिरुवातिराकालकली, कोलकली, उत्तराखंड का नृत्य नृत्य देखिए, छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोरा नृत्य, मणिपुर का देखिए नोर नृत्य, लाई हरोबा नृत्य, कवाई नृत्य, लोईवत फिजाक नृत्य। ये सब मणिपुर का है। देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने वाला ये सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक जल्दी दबा दें और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य शादी अट्टम से जोड़ता है? यह है भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी है, किस शादी अट्टम से जोड़ता है? भारतनाट्यम।
ये देखिए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसे शादी आटम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका पता शादी से लगाया जा सकता है, जो एक सोले नृत्य शादी का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये है त्रिपुरा का, जो ऑप्शन नंबर बी है। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा देखिए ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोइन समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य देखिए गारिया, लेबांग, मोमनी, होजगिरी, बीजू हाईहक, चेराब, जूम, ये सभी था त्रिपुरा का लोक नृत्य। अब पंजाब का देखिए, पंजाब का है भागरा, गिद्दा, झूमर, गतका। हरियाणा का देखिए फाग, साग, छठी, ये सब था सभी राज्य का लोक नृत्य। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अगोरिया गोगा, ये है पंजाब का लोक नृत्य। हरियाणा का गोरिया खोरिया गूंगा, यह हरियाणा का लोक नृत्य है। पंजाब का देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार की संगीत के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है कर्नाटक। भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम। कर्नाटक मोहिनीअट्टम जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा राज्य से। कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय वारगीत, कथकली, सोपान संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नाटक संगीत है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह कथक से संबंधित है। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह कथक राज्य से संबंधित है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थशास्त्रीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली यह केरल का और यह ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है, जो साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और नाटक नृत्य से आधार है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? यह है चोलोम। क्या है? चोलोम, जो सामूहिक रूप से गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुरी में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय स्पूंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संगीत परंपरा का एक हिस्सा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लावनी निम्नलिखित में किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यह है महाराष्ट्र का लावनी। अब जो इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र का विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, जो मध्य प्रदेश का देखिए जवारा, मटकी, आरा खारा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य और सोलंकी जो सोला भदोनी मंच। जो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य देखिए झोरा, झाली, छरही, धानम, छपेली, महासू, नाटी, डागी। उत्तर प्रदेश का देखिए नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जेता, ये सभी अलग अलग राज्य का लोक नृत्य था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास शस्त्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? ये किया गया था कथकली में। ऑप्शन नंबर ए। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा
आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। ये संबंधित है ऑप्शन नंबर आहार अभिनय, जो ऑप्शन नंबर बी है। कि एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है। निचला वस्त्र धोती और ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण है, जिसे ताल समान सूर्य चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। वाचिक अभिनय जो इसमें जो दिया है, वो चारों अभिनय सभी का अलग अलग दिखे हैं। वाचिक अभिनय इसमें काव्य और नाटक शामिल है जो भाषण से बने होते हैं। सवती अभिनय देखिए, ये उन लोगों द्वारा वास्तविक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता और से प्रस्तुत कर सकते हैं। आधुनिक अभिनय यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जो शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। यह है गुजरात का, जो 300 वर्ष पुरानी है। सिद्धि धमाल नृत्य यह गुजरात राज्य का संबंधित है। वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईसा के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। और धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, यह नृत्य एक सफल शिकार अभिनय से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की दो परंपराएं एक है जो संकीर्तन और दूसरा रास है। यह है मणिपुरी नृत्य। यह मणिपुरी नृत्य मंदिर में संकीर्तन कलाकार की गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये संबंधित है कथक से। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इससे पहले कभी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। अब एग्जाम एसएससी का भानो दिए होंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन रेलवे में ये सब क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। ये कथक से संबंधित है। अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पलट के लिए प्रसिद्ध नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली एक है। यह है मोहिनी अट्टम, जो ऑप्शन नंबर बी है। इससे मोहिनी देखिए, मोहिनी जो भगवान विष्णु के अवतार थे के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रदर्शन महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का राष्ट्रीय पहलू प्रमुख है, जो भारतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, दादारी मांडलिया, कोलम और राजकोट जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती हैं। कौन सा है। यह है गुस्सारी, जो ऑप्शन नंबर सी है। दादारी मांडलिया, कोलम और राजकोट जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान प्रदर्शन करती हैं। गुस्सारी। देखिए गुस्सारी
जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। जो बेगा परधोनी मध्य प्रदेश। नृत्य बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जो रात नाचा छत्तीसगढ़ मुक्ता यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड का पाइलका नृत्य आमतौर पर जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। कौन सा नृत्य है? ये है मुंडा, जो ऑप्शन नंबर बी है। झारखंड का पाइलका नृत्य आमतौर पर जनजातियों के द्वारा सम्मानित अतिथियों के स्वागत के धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है? मुंडा, जो MTS में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन इसमें जितना अभी देख रहे हैं सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, और आने वाले रेलवे का एग्ज़ाम है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को दोहरा तरह के देख लीजिएगा, जिससे आपको ये इससे क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत फटाक से मार के आ जाइएगा। मुंडा देखिए, पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों में से एक हैं, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति है। जो उनकी भाषा मुंडारी, जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित है। पाइलका नृत्य यह युद्ध कला का प्रतीक है। जो झारखंड के नृत्य पगुआ नाच, मुंडा नृत्य, सोहराई नृत्य और सरहुल नृत्य झमदा नृत्य हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली आनंद आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यह है छत्तीसगढ़ का। जो गौर मारिया और राज्य की एक प्रमुख नृत्य शैली जो आनंद आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। जो नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का गौर मारिया नृत्य यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझ मार पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसे बाइसन के नाम से भी गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य पाडवानी, राउत नाचा और पत्थी सुबह है। जी 28 नंबर क्वेश्चन, लेबांग बहुमानी नृत्य का फसल नृत्य कौन सी है? यह त्रिपुरा का। लेबांग बहुमानी नृत्य किस राज्य का फसल का नृत्य है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है और उसमें संबंधित समुदाय भोजागिरी नृत्य और सिरियांग समुदाय गिरिया झूम, ममिता मासांग सुमानी और लेबांग बहुमानी त्रिपुरा समुदाय ममिता त्रिपुरा के कलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। 29 नंबर देखिए, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? यह है उड़ीसा से। जो महरी नृत्य गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। देखिए, महरी नृत्य पूर्वी भारत राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है, जो पूरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवासी नर्तकों के द्वारा किया जाता था। जो मोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है। जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका सोगी मुखवटे नृत्य और असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? जो इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाओं द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह को दर्शाता है। किस राज्य से संबंधित है? यह है महाराष्ट्र से। जो ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। जो भगवान विष्णु के पहलू नरसिंह को दर्शाता है, महाराष्ट्र। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई, पूर्वी भारत में प्रचलित और इसके 3 अलग अलग रूप हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जल्दी से दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये था ये सभी एग्ज़ाम के लिए रेलवे से और SSC से सभी जो आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में SSC और
एयर रेलवे का, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो ज़्यादा शेयर कर, लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।